पूरा का पूरा संसार ही रहस्यों से भरा पड़ा है। कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जो ज़मीन के अंदर हैं, कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जो ज़मीन के बाहर हैं। कुछ रहस्यों के बारे में तो वैज्ञानिक पता कर लिए, लेकिन आज भी कुछ ऐसे रहस्य इस धरती में, इस ब्रह्मांड में, इस संसार में आज भी ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ रहस्य है जिसके बारे में पता कर पाना किसी एक व्यक्ति के लिए मुश्किल है। आज भी इस संसार में रहस्यों के बारे में अगर बात किया जाए तो विज्ञान शास्त्र से हार जाता है। विज्ञान से 2 कदम हमेशा शास्त्र आगे था। दोस्तों, इस संसार में अनेक रहस्य दबे हुए हैं, लेकिन एक ऐसा रहस्य भी है जिसके बारे में लोग जानने के लिए, जिसके बारे में लोग समझने के लिए, जिसको देखने के लिए लोग पागल होते हैं। एक रहस्य ऐसा भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा बातें पूरे भारत में इसी रहस्य के बारे में होती है। और यह रहस्य किसी जीव या किसी जंतु या किसी वस्तु के बारे में नहीं है। यह रहस्य एक मनुष्य के बारे में है जो 5000 सालों से जिंदा है। 5000 साल, आप सोचो जरा कि 5000 साल कितना बड़ा होता है। लेकिन अगर कोई 5000 साल पहले से जिंदा है, मतलब कुछ तो उसके अंदर बात है, कुछ तो दैवीय शक्ति होगी या कुछ ना कुछ तो होगा। और जो लोग बोलते हैं कि देवी देवता, ये दैवीय शक्ति और ये रहस्य, ये सब अफवाह है, तो दोस्तों मैं उनको बता दूं कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही रहस्य है। दोस्तों, एक ऐसा रहस्य आज भी इस धरती पे मौजूद है जो शास्त्रों में घूमता रहता है, जो हर आम आदमी के दिमाग में घूमता रहता है, हर किसी के मन में ये घूमता रहता है। क्योंकि ना ही वो कोई सेलिब्रिटी वाला रहस्य है, ना ही वो कोई आम आदमी वाला रहस्य है। ये एक ऐसा रहस्य दोस्तों जिसके बारे में हर कोई, हर आम आदमी ये जानने के लिए उत्सुक रहता है कि आखिर में यह रहस्य क्या है। यह रहस्य 5000 सालों से आज भी रनिंग में। यह रहस्य एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में जानने के लिए महिलाएं, बच्चे, बूढ़े हमेशा उत्सुक रहते हैं। और इस बात से आप लोगों ने यह अंदाजा जरूर लगा लिया होगा कि मैं इसके बारे में ये बात की। दोस्तों, आप ज्यादा दूर मत जाइए, आप भगवान कृष्ण के जमाने में जाइए और तभी को देखिए कि महाभारत युद्ध समाप्त होता है। 18 योद्धा बचते हैं। उन 18 योद्धाओं में एक योद्धा ऐसा भी बचता है जिसको कहा जाता है कि वो कलयुग के अंत तक जीवित रहेगा। मैं उसी योद्धा के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों, जिसका नाम है अश्वत्थामा। 5000 साल पहले जब वो महलों में रहा करता था, जब उसके पास खाने पीने की हर चीज उपलब्ध थी, शक्तियां उसके पास इतनी ज्यादा थी कि उसको हरा पाना मुश्किल था। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अश्वत्थामा को हरा पाना हर किसी के बात में नहीं है, सिर्फ ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही उसको हरा सकते थे। जिंदगी अश्वत्थामा का ऐसा मोड़ लेता है कि आज उसको जंगलों जंगलों में भटकने पे मजबूर कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि जहां भी जंगल हैं, आजकल वहां पे आबादियां बस रही हैं। आए दिन अश्वत्थामा को कोई ना कोई देखने की बात करता है, आए दिन कोई ना कोई अश्वत्थामा से मिलने की बात करता है। अगर आप पूरे भारत में घूमेंगे और अश्वत्थामा के बारे में बात करेंगे तो 100 में से 10% लोग उससे बात करने का या उनको देखने का दावा ज़रूर करेंगे। उन्हीं दावा में से एक दावा ये भी है कि अश्वत्थामा आज भी एक गुफा में रहते हैं। अश्वत्थामा को उस गुफा में देखे जाने की बात करते हैं वहाँ के गाँव वाले। कहते हैं उस गुफा के बारे में आज भी विज्ञान और वैज्ञानिक जब भी पता करने के लिए जाते हैं तो अंदर तक नहीं जा पाते, क्योंकि वो गुफा ही बहुत ही रहस्यमयी है। और कहा जाता है ना कि आज भी धरती पे ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पे विज्ञान का जाना मुश्किल है, जहाँ पे खोजकर्ताओं का जाना इम्पॉसिबल है। और वो गुफा ऐसा है जहाँ पे आज भी अश्वत्थामा को देखने की बात किया जाता है। और आए दिन उस गुफा में एक लंबे चौड़े शख्स को आए दिन हफ्ते में 3 से 4 दिन देखे जाने की बात करते हैं वहाँ के लोग। कहते हैं कि ये जरूर अश्वत्थामा ही है, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा आदमी कलयुग में कहाँ, और वो भी गुफाओं में कौन सा आदमी होगा जो आज भी उस गुफा में रहता हो। वहाँ के गांव वालों का मानना है कि आज भी उस गुफा में एक लंबे चौड़े आदमी का देखा जाना ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि आम आदमी लंबा चौड़ा हो सकता है, आम आदमी भी 8 फीट का हो सकता है, लेकिन गुफा में रहना ये नामुमकिन सा चीज। चलिए, अगर मैं मान लूं कि गांव वाले अगर झूठ बोल रहे हैं, आजकल के कितने भी आदिवासी हो या फिर आजकल के कौन से ऐसे लोग हैं जो गुफाओं में रहना पसंद करते हैं? कोई नहीं है जो गुफाओं में रहना पसंद करता है। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल ये उठता है दोस्तों कि आज भी अश्वत्थामा उसी गुफा में रहते हैं, आज भी वहीं पे वो पूजा करते हैं महादेव भोलेनाथ की।
आज भी कहा जाता है कि वहाँ पे एक शिवलिंग स्थापित। दोस्तों, आपने अजंता गुफाओं का नाम तो ज़रूर सुना होगा। पूरे दुनिया में इससे बड़ी बड़ी गुफाएं कहीं नहीं पाई जाती। कहा जाता है कि अजंता में ऐसे ऐसे गुप्त गुफाएं भी हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे सिद्ध महापुरुष भगवान हनुमान या बहुत सारे ऐसे रहस्यमयी लोग हैं, सातों चिरंजीवी हैं, वहाँ पर रहते हैं। उन्हीं चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी अश्वत्थामा के बारे में भी ये तथ्य है कि आज भी अश्वत्थामा वहीं रहते हैं, वहीं पे उनको देखने का बात करते हैं लोग। कहते हैं कि जब गांव वाले लकड़ी तोड़ने के लिए या फिर गाय चराने के लिए उसके आसपास जाते हैं तो वहाँ पे एक लंबे चौड़े शख्स को वहाँ पे देखा जाता है। उस शख्स को देखा जाता है दोस्तों, गांव वाले कहते हैं कि उस शख्स के पूरे शरीर पे घाव होता है, उस शख्स के मत्थे से खून निकलता है। उस शख्स से तो कई गाँव वालों ने बात तक किया है। कहते हैं कि मैंने उनसे बात किया, उनके बारे में पूछा है, लेकिन गाँव वाले ये बताने से मना कर देते हैं। कहते हैं कि मैं उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकता क्योंकि उन्होंने मना किया। उन्होंने ये मना किया है कि हम किसी पब्लिक के सामने या किसी न्यूज़ वालों के सामने हम ऐसी जानकारी नहीं दे सकते, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि अश्वत्थामा गुप्त तरीके से आज भी रहते हैं और ये शास्त्रों में भी बताया गया और ये आप लोग को भी पता होगा और ये यकीन करना होगा कि आज भी अश्वत्थामा जिंदा हैं और ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आज भी उसी गुफाओं में रहते हैं। अजंता की गुफाओं में बहुत सारी ऐसे रहस्य आज भी दबे हुए हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि खोज पाना या फिर पता कर पाना ये मुश्किल सा चीज़, क्योंकि अजंता की गुफाएं बहुत लंबी लंबी गुफाएं हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे घुस पाना, वहाँ जाना ये इम्पॉसिबल है। अजंता की गुफाओं के बारे में ही कहते हैं गाँव वाले कि वहाँ आज भी अश्वत्थामा को देखे जाने की बात करते हैं। आज भी वहाँ पे अश्वत्थामा से देखने और उनसे बात करते हैं लोग। कहते हैं अश्वत्थामा को हम लोगों ने अश्वत्थामा के साथ खाना तक खाया है। गाँव वालों का मानना है कि अश्वत्थामा आज भी उनके साथ खाना खाता। और अजंता की गुफाएं ऐसी गुफाएं हैं जिनके बारे में विज्ञान भी जानने से ये मना कर देता है। अजंता की गुफाएं ऐसी गुफाएं हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि विज्ञान भी ज़्यादा जानकारी देने से मना कर देता है, क्योंकि अजंता की गुफाओं में बहुत सारे ऐसे रहस्य आज भी दबे हुए हैं।